नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़ीसा की धरती पर जन्मे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को बरसों तक चुनौती दी। नाम है वीर सुरेंद्र साई। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में भले ही उनका नाम कम लिखा गया हो, लेकिन उनका संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम की नींव है। 28 फरवरी एक तारीख नहीं, यह एक अमर बलिदान की गाथा है। दोस्तों, इस क्रांतिकारी का जन्म 23 जनवरी 1809 ग्राम खिंडा, संबलपुर, उड़ीसा में हुआ। चौहान वंश के गौरवशाली राजा मधुकर साई के वंशज थे। दोस्तों, 12वीं शताब्दी में राजस्थान के चौहान वंश से सीधे इनका कोई नाता तो नहीं है, फिर भी दोनों का मूल एक ही है, ऐसा लोगों का मानना है। सुरेंद्र साई का विवाह हट्टीवाड़ी के जमींदार की एक कन्या से हुआ। आगे चलकर इनके घर में एक बेटा मित्र भानु और एक पुत्री ने जन्म लिया। राजगद्दी पर इनका अधिकार था, पर अंग्रेजों ने इनके स्वभाव को देखकर नहीं चाहते थे कि ये राजा बने। 1827 में मधुकर साई के निसंतान मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने रानी मोहन कुमारी को सत्ता सौंप दी, लेकिन रानी की अलोकप्रियता के कारण 6 साल बाद 1833 में एक जमींदार नारायण सिंह को सत्ता की जिम्मेदारी दी, पर असली शासन तो अंग्रेजों के पास ही था। करों की मार और जनता पर अत्याचार से राज्य में असंतोष बढ़ता गया। राज्य के सभी जनता, जमींदार, आदिवासी लोग अंग्रेजों की इस धूर्तता से नाराज हो गए। गोरिल्ला युद्ध और घुड़सवारी में माहिर मधुकर साई के वंशज सुरेंद्र साई को लोग अपना नेता मानने लगे। उन्हें अमीर गरीब सभी लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। संबलपुर में सुरेंद्र साई एक ऐसे नेता थे जो अंग्रेजों पर खुलेआम हमला करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके 1840 से 1857 तक हजारीबाग जेल में डाल दिया। इधर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बनाए कानून डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इनके राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, ऐसे ही वीर योद्धाओं की कहानियां आपको पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करके ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाइए। आपका एक सब्सक्राइब किसी भूली बिसरी कहानी जिंदा रखने में हमारी मदद कर सकता है। 30 जुलाई 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में सैकड़ों क्रांतिकारियों ने हजारीबाग जेल पर धावा बोल दिया। वीर सुरेंद्र साई को 32 साथियों सहित उड़ाकर ले गए। वीर सुरेंद्र साई ने अपने राज्य को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संग्राम शुरू कर दिया और 1500 सैनिकों की एक सेना तैयार की। इस बार सुरेंद्र साई ने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनका संघर्ष 1857 के पहले शुरू हुआ और इसके बाद तक जारी रहा। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण यह है कि 1857-58 के विद्रोह के दमन के बाद भी 4 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। अंग्रेजों ने इनके सैनिकों की रसद और जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक लगा दी। गांव जलाए गए, कठोर दमन किया गया, फिर भी सुरेंद्र साई नहीं झुके। दोस्तों, वॉइस ऑफ नेशन अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अंग्रेजों ने कई सम्मानित जनरलों को संबलपुर भेजा ताकि सुरेंद्र साई के विद्रोह को समाप्त किया जा सके, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। 3 वर्ष सेवा देने के बाद मेजर फोस्टर को पूर्ण सैन्य नागरिक अधिकार दिए गए, फिर भी वे स्थिति को संभाल नहीं सके और अंततः 1861 में हटा दिया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी
मेजर एमपी ने यह स्वीकार किया कि सुरेंद्र साई को पराजित करना असंभव है। उन्होंने साहसपूर्वक यह कहा, सुरेंद्र साई न कभी पराजित हुए हैं और न कभी होंगे। दोस्तों, एक जासूस की गद्दारी की वजह से 23 जनवरी 1864 को जब सुरेंद्र साई अपने परिवार के साथ सो रहे थे, तब अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने छापा मारकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया और रातों रात मध्य प्रदेश के असीरगढ़ जेल भेज दिया गया। जेल में भरपूर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। इसके बाद भी सुरेंद्र साई अंग्रेजों के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। कठोर यातनाएं, 20 साल लंबा कारावास, इस दौरान इनके आंखों की रोशनी चली गई। 28 फरवरी 1864 में इन्होंने अंतिम सांस ली। 37 वर्षों तक जेल में बिताने के बाद भी इस योद्धा ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया।